मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ब्रोंकोडायलेटर्स। आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या होता है और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग आज पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड कौन कौन सी आप बीमारियों से फेस करते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग, तो उसमें एक आता है ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। उसका क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स, सॉल्ब्यूटामैन एंड टर्ब्यूटालिन का क्या कार्य है, उसका मैकेनिज्म, और फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या होते हैं, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट भी हम लोग आज इन सारे कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। हम लोग सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, तो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, उसमें हम देखते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर्स होते क्या हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जैसे जो भी अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कोल्ड सीजन में उनकी क्या होती है, जो मसल्स होती हैं हमारी, जो थ्रोट मसल्स जो होती हैं ब्रोंकाई, वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाते हैं। उनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो एयर वेज होती है वो नैरो हो जाती है। तो उनको सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, या कहीं ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, तो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर्स। लो हो गया बाबा, हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स क्या है ये जानेंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स व्हिच आर बेसिकली ओपन द एयरवेज ऑफ लंग्स टू मेक द breather easier. A doctor may prescribe them for asthma and other respiratory conditions. जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं वो हमारे जो एयरवेज हैं उनको क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, जिससे पेशेंट जो होता है वो इजी जो ब्रीथ होता है उसको इजी तरीके से ले सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या होता है, म्यूकस कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। आप सबको पता है कि इन्फ्लेमेशन की क्या क्या कंडीशंस होती है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एलर्जिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो मसल्स होती है वो स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, और रेडनेस भी होती है, बहुत सारे म्यूकस कलेक्ट। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे ब्रोंकोडायलेटर्स क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये पॉसिबल क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है, कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं वो सारे, जैसे ये ब्रोंकोडायलेटर्स है, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स है, मिथाइलजेंथीन है, एंटीकोलिनर्जिक है। तो बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स में हम बेसिकली सॉल्ब्यूटामॉल लेते हैं, टर्ब्यूटालिन लेते हैं, सैलमेट्रोल लेते हैं, फॉर्मेट्रोल लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स लेते हैं। मिथाइलजेंथीन्स में भी थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, कोलिन है, थियोफाइलिनेट है, इस टाइप्स के हम लोग मिथाइलजेंथीन्स भी इसमें लेते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में हम लोग इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड लेते हैं, ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड लेते हैं। ये हमारे क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स के क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम लोग उसमें एडवाइस करते हैं कि ये कैसे कैसे काम करेंगे, और पेशेंट की नीड पे हम लोग ये अकॉर्डिंग टू डोज और ये सब देख करके हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ठीक है, अब हम लोग मतलब बेसिकली बात करते हैं कि बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं। तो ये ड्रग्स वो होती हैं जो बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करती हैं। ठीक है, और जो ड्रग्स होती हैं देयर एक्शन में बी स्टिमुलेटेड द सिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम थ्रू बीटा 2 रिसेप्टर्स। ठीक है, इनका जो फंक्शंस होता है, एक्शंस होता है, वो स्टिमुलेट करना होता है किसको, सिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम को थ्रू बीटा 2 रिसेप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो दूसरा आता है सॉल्ब्यूटामॉल, ठीक है, जिसको एल्ब्यूट्रॉल भी बोलते हैं, ये हाईवे सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। इनको हम सबसे ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, पहली बात तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं साबा, which has a repeat on set of actions within 5 minutes, और इनको हम within 5 minutes के ड्यूरेशन में देते हैं, प्रोवाइड रिलीफ 2 to 4 आवर्स में। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी हमें रिलीफ देते हैं, 2 से 4
24 घंटे में। इट इज यूज टू अबॉर्ट एंड टर्मिनेट अटैक ऑफ अस्थमा। ये बेसिकली इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे लंग्स में तुरंत ही हमारे लंग्स में पेनिट्रेट करता है और हमारी जो एयरवेज होती है उनको क्या कर देता है, तुरंत ही डायलेट कर देता है और रिलैक्स कर देता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग इसी को देते हैं। ठीक है, डोज हमारी क्या हो सकती है, 2 से 4 mg हो सकती है, ओरल 8 mg हो सकती है, SR टैबलेट 2 mg, डिफरेंट सिरप्स वगैरह आती हैं। जैसा कि मैंने बताया है, जैसी पेशेंट की कंडीशंस होती क्या है कैसा है, ठीक है, हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे इसमें एक ड्रग का और बताया गया टर्ब्यूटालिन, ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही यूज करते हैं जैसे सॉल्ब्यूटामॉल है, सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सब कुछ यूज भी सेम है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है। उसके बाद आता है सॉल्ब्यूटामॉल का एंड टर्ब्यूटालिन का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो कैसे ही काम कर रहा है, ठीक, हमारे शरीर में जाने पे इसका क्या क्या मतलब एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो एक्टिवेट करता है बीटा एडर्जिक रिसेप्टर्स को, ठीक है, बीटा 2 एडर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, एक साइकिल एक्टिवेट होता है, उस साइकिल का नाम होता है एडेनाइल साइक्लेज। ठीक है, अब वो जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज करता है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक 3 to 5 एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक AMP। ठीक है, अब जब ये साइकिल पूरा एक्टिवेट हो गया तो उससे क्या हुआ, हमारा सेलुलर जो सेल का जो साइकिल है साइक्लिक AMP वो भी इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एक्टिवेट हुआ प्रोटीन काइनेज, फिर वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है हमारी बॉडी में उसको इनहिबिट कर रहा है। फिर वो क्या करता है, डिक्रीज इंट्रासेलुलर आयोनिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो हमारा आयनिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर दे रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है और रिलैक्स कर दे रहा है हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। क्या कर देता है, हमारी जो ब्रोंकाइल की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या कर देता है, रिलैक्स, क्योंकि जहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं और रिलैक्सेशंस भी होते हैं। और सेम एज कैसा है, टर्ब्यूटालिन का भी बीटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन अगर दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर एक्ट करता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे एक्टिवेट होता है हमारा एडेनाइल साइक्लेज, साइक्लिक AMP बढ़ता है और स्मूथ मसल्स का जो रिलैक्सेशन है वो हो जाता है और ब्रोंकोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हम लोग देखते हैं, मैकेनिज्म देख लिया, अब हम लोग को देखना है यूज ऑफ सॉल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन का। अब इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। ठीक है, तो इसका यूज होता है सिर्फ अस्थमा में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसको COPD बोलते हैं, कफिंग में, विजिंग में, ब्रोंकाइटिस में यूज होता है। ठीक है, इतनी सारी जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की जो भी बीमारियां होती हैं उन सब में हम लोग ये वाला सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन टाइप ऑफ ड्रग्स का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं क्योंकि हम लोग कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट भी होता है। जैसे ट्रेम्बलिंग है, नर्वसनेस है, हेडेक है, डिक्रीज यूरिन है, कन्वल्जन्स है, ड्राई माउथ। ठीक है, जैसे